और इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हरियाणा बीजेपी चुनाव समिति की बैठक के बाद सूत्रों के हवाले से पुख्ता खबर है कि हरियाणा बीजेपी चुनाव समिति की ओर से प्रदेश के मौजूदा सभी 9 सांसदों के नाम पैनल में शामिल किए गए हैं। साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रतन लाल कटारिया की पत्नी बंतो कटारिया का नाम भी हरियाणा बीजेपी चुनाव समिति की ओर से पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति को पैनल में भेजा गया है। सिटिंग सांसदों पर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति यानी कि पार्टी हाईकमान फैसला लेगा। हरियाणा बीजेपी चुनाव समिति की ओर से दोनों केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और राव इंद्रजीत सिंह का नाम भी पैनल में भेजा गया है। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से सांसद धर्मवीर सिंह और सोनीपत लोकसभा सीट से सांसद रमेश कौशिक का नाम भी हरियाणा बीजेपी चुनाव समिति ने पैनल में भेजा है। सिरसा से मौजूदा सांसद सुनीता दुग्गल का नाम भी केंद्रीय चुनाव समिति को पैनल में जो सूची भेजी गई है उसमें शामिल है। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए अशोक तंवर का नाम भी पैनल में आगे भेजा गया है। बताएं कि टिकट के दावेदारों में बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़, कैप्टन अभिमन्यु का नाम भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक सोनीपत से सबसे ज्यादा 16 नाम पर चर्चा हुई है। रोहतक सीट के लिए मौजूदा सांसद अरविंद, फरीदाबाद लोकसभा सीट से भी गुर्जर और नॉन गुर्जर विकल्प केंद्रीय चुनाव समिति को हरियाणा बीजेपी चुनाव समिति की ओर से भेजे गए हैं। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। डिप्टी एडिटर हरियाणा से हमारे साथ विनोद लांबा जुड़ गए हैं। विनोद, क्या कुछ पैरामीटर्स ध्यान में रखे गए हैं जब इस सूची को भेजा गया है आगे? दूसरी तरफ क्या पुराने नामों पर ही अगर ओवरऑल हम देखें तो जो सूची समझ में आ रही है, पुराने नामों पर, पुराने लोगों पर सबसे ज्यादा भरोसा? देखिए, साफ तौर पे समझिए खबर को कि जो नाम थे 9 मौजूदा सांसद बीजेपी के हैं, हरियाणा में एक स्वर्गवासी हो चुके हैं, अंबाला से खाली सीट थी, उन नामों को हरियाणा चुनाव समिति के लेवल पर नहीं काटा गया है। नाम की सिफारिश पहले नंबर पे रखकर ही भेजी गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी मौजूदा सांसद की टिकट नहीं कट सकती। ये जो टिकट कटने का फॉर्मूला होगा ये ऊपर केंद्रीय चुनाव समिति के द्वारा होगा, भाजपा आला कमान के द्वारा होगा। हरियाणा चुनाव समिति ने अपनी तरफ से 9 के 9 मौजूदा सांसदों के नाम की सिफारिश केंद्रीय आला कमान को की है। ये पुख्ता सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं। और महत्वपूर्ण जानकारी एक और है, भूपेंद्र यादव के नाम की चर्चा थी, कैबिनेट मंत्री हैं, उनके अलवर से भी नाम की चर्चा थी, महेंद्रगढ़ भिवानी से भी नाम की चर्चा थी। उस चर्चा के दौरान जो सूत्र हमें इंडिकेशन साफ तौर पर इस बैठक से दे रहे हैं, ये कहा गया कि इस बड़े नाम की चर्चा जो कैबिनेट मंत्री हैं, मोदी कैबिनेट में है, ये केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा ही तय किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। 2 महत्वपूर्ण जानकारी, लेकिन कुछ नाम भी मैं बता देता हूं जो पुख्ता तौर पर हमारे सूत्रों से मिले हैं। मोहनलाल बड़ौली जो कि विधायक भी हैं और संगठन मंत्री भी हैं, योगेश्वर दत्त पहलवान, सोनीपत से योगेश्वर दत्त, मोहनलाल बड़ौली और रमेश कौशिक का नाम है। सिरसा से मौजूदा सांसद सुनीता दुग्गल का नाम है। अशोक तंवर जो आम आदमी पार्टी छोड़कर आए थे, कैंपेन कमेटी के चेयरमैन थे, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष थे हरियाणा में ही, उनका भी नाम है। सिरसा से टिकट के दावेदारों में जो पैनल में नाम आगे भेजा गया है, जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, बंतो कटारिया स्वर्गीय मंत्री रतनलाल कटारिया की जो धर्मपत्नी है, अंबाला से, उनका भी नाम है। महत्वपूर्ण जानकारी, उसके अलावा 1-2 नाम के ऑप्शन और हो सकते हैं, लेकिन अभी जो जानकारी है कि उनका नाम आगे जरूर भेजा गया है। सिटिंग सांसदों पर केंद्रीय चुनाव समिति यानी कि आलाकमान के स्तर पर ही फैसला होगा। रोहतक के मौजूदा सांसद अरविंद शर्मा का नाम है, लेकिन उनके साथ ही राष्ट्रीय सचिव हैं जो भाजपा के और जो पहले प्रदेश अध्यक्ष भी थे हरियाणा के, ओपी धनखड़ भी दावेदारों में शुमार हैं। रोहतक की अगर बात की जाए और बात की जाए फरीदाबाद से अगर बात की जाए तो एक चौंकाने वाली एंट्री जरूर नजर आती है। कृष्णपाल गुर्जर का नाम तो है जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, इसके अलावा पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल भी जो सूत्र इंडिकेशन कर रहे हैं, पैनल में नाम उनका लिया गया है। भिवानी महेंद्रगढ़ से चर्चा में भूपेंद्र यादव का नाम था, लेकिन पैनल में यहां से नहीं भेजा गया है। सांसद धर्मवीर का नाम है। तो कुछ नामों को लेकर भी मैंने आपके सामने चर्चा रखी। अशोक तंवर पक्के रूप से दावेदार हैं। योगेश्वर दत्त की बात की जाए वो पक्के रूप से दावेदार हैं। कैप्टन अभिमन्यु की बात की जाए वो दावेदार हैं। ओपी धनखड़, ये तय किया जाएगा केंद्रीय चुनाव समिति के स्तर पर, लेकिन हरियाणा चुनाव समिति के तौर पर लगभग 10 लोकसभा सीटों की मोटी मोटी सी जो पिक्चर, जितने सूत्रों से जानकारी छन कर सामने आई है, ये जो कुछ ऐसे नाम हैं जो मैं दर्शकों के सामने रख रहा हूं, पुख्ता तौर पर आगे जाएंगे। अब टिकट मिलेगी या मौजूदा सांसदों में से किसकी कटेगी, ये जो पूरी गेंद है, जो पूरा पाला है, केंद्रीय आलाकमान के स्तर पर होगा।
लेकिन कुछ बड़े नामों के साथ ये पुख्ता जानकारी हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं। निश्चित रूप से, और ये जो नाम है, बड़े नाम है, बड़े चेहरे हैं जिनको आगे रखा जा रहा है। विनोद, अब ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि इस सूची का जवाब कब तक, यानी कि कितने समय में ये जो फाइनल सूची है वो जारी की जा सकती है केंद्रीय चुनाव समिति की तरफ से? देखिए, केंद्रीय चुनाव समिति की तरफ से आज भी चर्चा है कि करीब 100 के करीब टिकट दी जा सकती है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हरियाणा बीजेपी ने जो अपना कार्य करना था 10 लोकसभा सीटों पर, वो अपना कार्य आज ही फिनिश करके अपना आगे रिकमेंडेशन के साथ भेज देंगे। प्रॉपर फाइलिंग होती है जिसमें पैनल बनता है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। दो महत्वपूर्ण जानकारी जिस तरह से मैंने दी, नॉन गुजर के नाम पर भी चर्चा फरीदाबाद सीट पर हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। महत्वपूर्ण ये होगा कि केंद्रीय राज्य मंत्री खुद उस सीट से आते हैं। और एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं जरूर दर्शकों के सामने रख दूं, जो सूत्रों से पुख्ता हो चुकी है, ये लगभग अब साफ हो चुका है। और सेंटर से जो कहें कि केंद्रीय जो भाजपा की आला कमान है, उससे जो इंडिकेशन मिला है, जेजेपी के साथ हरियाणा में चुनाव लड़ने नहीं जा रही है बीजेपी। जो पुख्ता रूप से जो सूत्र हैं, ये हरियाणा बीजेपी लगातार ऑन रिकॉर्ड कहती रही थी। अब जो जानकारी इस बैठक से निकली है छन छन के, उसमें यह भी निकल कर आया है कि शायद केंद्रीय आला कमान यानी भाजपा केंद्र स्तर पर से नीचे हरियाणा तक भी ये मैसेज दे दिया गया है कि आप 10 की 10 तैयारी कीजिए। जेजेपी के साथ मिलकर चुनाव हरियाणा में कम से कम लोकसभा का नहीं लड़ती नजर आएगी भाजपा। बिल्कुल विनोद, यानी कि बड़ी जानकारी आप सामने ला रहे हैं कि बीजेपी अपने ग्राउंड में कॉन्फिडेंट महसूस कर रही है और जमीनी चुनावी स्तर पर अगर देखा जाए तो फुल फ्लेजेड तरीके से अकेले ही उतरने के लिए तैयार है। विनोद, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।